अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 12th का डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं चाहूँगा मैं इसका कंसेप्ट आपको बता दूँ, जिससे जब आप इसके क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो आप इसे ध्यान से एकदम समझें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो अगर हम इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है, मैं आपको डेफिनेशन जैसे अगर बताने की कोशिश करूँ, पहले हम डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन में एकदम थ्योरी की फॉर्म में नहीं, जैसे आपको सिखाने के पर्पज़ से बताऊँगा। ठीक है, कि मतलब क्या हो सकता, मान लो पहले हम नॉर्मल बताते हैं आपको। ठीक है, आप जानते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मैंने सब बता रखा, मैंने यूट्यूब चैनल पे कि फ़ंक्शन क्या होता है, और फंक्शन की भी सेपरेट वीडियो है, वो भी हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल सब कुछ बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने देख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सीधा आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये निश्चित समाकलन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है क्या होता है। सपोज करिए कि हमने एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में ना कोई फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, एफ एक्स है। और अगर मैं इस एफ एक्स का ही मैं इंटीग्रेशन अगर कर दूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन जैसे करूँ, सही है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स जो इंटीग्रेशन मान लो, जो जैसे हम नॉर्मल करते हैं, वैसे तो मैं इंटीग्रेशन आपको है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर है ना, तो वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो जैसे हमने कोई क्या था, कोई एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है एफ एक्स है। ठीक है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में एफ वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन एफ एक्स है। जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इसका जो इंटीग्रल आ गया वो एफ एक्स आ गया। अभी तक मैंने ये आपको बात बताई। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स की दो वैल्यूज़ कौन सी आएगी, ए बी। और जो ए एंड बी आएंगी के लिए जो फंक्शन का इंटीग्रल है, ए बी जो वैल्यू आएंगी ना भाई, एक्स की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो दो वैल्यूज़ आएंगी ए बी के लिए, जो फंक्शन का इंटीग्रल क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, अब उसका भी एक अंतर होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, और जो ये अंतर होता है इसके लिए ना हमें एक इंटरवल लेना पड़ता है फ्रेंड्स। और वो इंटरवल ना, हमारा इंटरवल कई तरीके के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर जो अंतर होता है वो क्लोज इंटरवल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हम क्लोज इंटरवल में हमने यूज़ किया। तो ये जो फंक्शन, इसी फंक्शन को ना, ये जो इसी ए बी के लिए जो क्लोज इंटरवल हुआ है के लिए जो एफ एक्स होगा ना, उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसे डेफिनेट इंटीग्रल डी आई में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसे कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को मैं एक बार दोबारा आपको समझाना चाहूँगा, मान लो कहीं पे आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हमने कोई, देखो, अगर हम y के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन लेंगे तो एफ वाई होगा, भाई एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ एक्स फंक्शन हमने लिया है। ठीक है, और है ना, जब हमने कोई, हमारे पास है ना, वी है, भाई हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स ना हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब जब हम इसका एफ एक्स का ना, जब इंटीग्रेशन वो करेंगे तो हम पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब इस एफ एक्स में ना, ये जो एक्स होता है इंडिपेंडेंट, जो हमने जिसके रिस्पेक्ट में है, एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी, ए बी के लिए जो फलन होगा, ए बी के लिए जो फंक्शन होगा, उसका जो समाकल है, इंटीग्रल है, वो क्या है, एफ एक्स है। और एफ एक्स के मानों का भी जो अंतर होगा, ठीक है, फिर हम वैल्यूज डालेंगे एफ बी माइनस, है ना फ्रेंड्स, जो अंतर होगा एफ बी माइनस एफ है। ठीक है, और वो जो वैल्यूज़ हैं, उन जो ए और बी होता है वो क्लोज इंटरवल में होता है, लाई करता है। ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं, ध्यान रखिए, क्लोज इंटरवल। तो इसी इसी के लिए जो एफ एक्स होता है ना, वो एफ एक्स
एक मिनट फ्रेंड्स, एफ एक्स जो मान लो एफ एक्स है, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। मैं इस पर प्रॉब्लम भी कराऊंगा आपको, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। अब मान लो जैसे हम बात करें, अगर ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकल होता है का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि डेफिनेशन मैंने आपको बता दी करेक्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल ये है ना, इसकी बात जैसे उस पर भी अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं तो निश्चित समाकल का अब अगर हम अर्थ जाने तो इसका क्या हो सकता है। मान लो जैसे जैसे हो सकता है, जब मान लो जब कोई फंक्शन हो, किसी फंक्शन का जो समाकल हो, ठीक है, दो निश्चित सीमाओं, जो ये सीमा होती हैं, सीमाएं होती हैं, ये लिमिट्स होती हैं, ठीक है। दो फिक्स्ड जो लिमिट हो के लिए ज्ञात किया जाता है, उसे निश्चित समाकल। तो कितनी आसान डेफिनेशन इसकी बन गई। पहले तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी, उसके बाद मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। हाँ, एक बार थोड़ा दोबारा बता दूँ मैं आपको फ्रेंड्स। जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया हो, जब कितना आसान है डेफिनेशन, जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकल कहते हैं। तो डेफिनेशन में निश्चित शब्द आ रहा है ना, और दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया था तो इसे निश्चित समाकल कहते हैं। कितना आसान हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप ये समझ पाए होंगे। डेफिनेशन बताई मैंने, इसका कंसेप्ट बताया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल जैसे बताया जो है ना फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल थ्योरम की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैं इसे मान लो, ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, जैसे मैं उनके लिए जैसे कलन का मैं आपको बताऊं, ठीक है, यूपी बोर्ड के जैसे कलन का आधारभूत प्रमेय क्या हो, आधारभूत प्रमेय क्या होगा। हर चीज़ को समझते हुए चले तो बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड ये अभी मैंने जिक्र भी किया था इससे पहले, ठीक है फ्रेंड, ए बी एफ एक्स और ये क्या हो गया डी एक्स। अब यहाँ पर ए और बी क्या है फ्रेंड्स, ये लिमिट्स हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस ना होने के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एफ एक्स और ये क्या आ जाएंगे इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, मैं हर चीज़ को बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ बी। तो अभी मैं इसमें प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम भी कराऊँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कलन का आधारभूत प्रमेय, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप इसे भी समझ पाओगे। अब अगर हम बात करें ए और बी की, एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें ए और बी की, तो जो ए है ये क्या हो जाएगी फ्रेंड, ए निम्न सीमा हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड, ए निम्न सीमा होगी। और अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी उच्च सीमा, ठीक है फ्रेंड। बी क्या हो जाएगी उच्च सीमा, इंटीग्रल के ऊपर है, ठीक है फ्रेंड। ए भी मैंने आपको बता दी और नहीं भी, और इनका इंटरवल क्या होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है फ्रेंड। कौन सा होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और ये जो है ना, इसको ये जो ए, मान लो मैं इसके बारे में भी आपको बिल्कुल बता देता हूँ स्टार्टिंग में, ये आपके आगे तक काम आएगा, ठीक है फ्रेंड। ये समाकलन का परिसर हो जाएगा, समाकलन का परिसर, ये समाकलन का ना परिसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको जितनी मैंने नॉलेज देने की कोशिश करी आप समझ पाए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम एक बेसिक प्रॉब्लम लें, मान लो पहले हम आसान आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। मान लो हमने एक सवाल लिया, बहुत बेसिक सवाल, इसमें हमें टी भी नहीं मानना, ठीक है फ्रेंड।
कितना आसान सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कोशिश करेंगे आप अच्छी तरह से। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब हम इसका हल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1/log x होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3/1 1/x dx इजिकल टू किसके हो जाएगा? log x के। अब जो log x के हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/1। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दूँ मैं, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। और log x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे वहाँ पे क्या होता है? log x का 1/x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन की तो बात नहीं करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन से पहले बच्चों को डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको हर चीज़ मैंने सीक्वेंस में बताई है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बताया, फिर अब डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आ गए। ठीक है, अब क्या है? 3/1 1/x dx इजिकल टू, अब लिमिट हम पुट कर रहे हैं। लिमिट कैसे पुट करते हैं? ठीक है, पहले 3 को रखेंगे log x में। कहाँ पे? log x की जगह, मतलब log x मतलब x पे। ठीक है, हमने रख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? log 1 लिखा, मतलब log पे क्या रहता है? x रहता है, तो x की जगह रख दी यहाँ पे। तो यहाँ क्या? अब भाई log 3, ठीक है, log 3 तो ऐसे ही रहेगा 3, log 1 की वैल्यू 0 होती है सब। ठीक है, आपको पता होगी, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का फिनिश किया। जो इसका आंसर आया ना फ्रेंड, वो log 3 आया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड, सपोज करें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको बेसिक में पता होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस में। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझ, 10x का इंटीग्रेशन, तो 0 से π/4, मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि है ना, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, सीधा मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो 10x का होता है वो क्या होता है भाई? लोग, अब जो 10x का होता है वो होता है log sec x। ठीक है फ्रेंड, log sec x होता है सच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें यहाँ पर लिमिट कर देंगे, डायरेक्ट होता है इसका इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट तो ऊपर आ गई, लोअर लिमिट नीचे आ गई। अब क्या है? अब हम वैल्यूज डालेंगे, तो log, ठीक है फ्रेंड, भाई अब लिमिट पुट करेंगे, तो log sec π/4, ये मोड हो गया। अब दूसरा यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ लिख लिया, वो मोड के अंदर है sec π/4। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ हर चीज़ आपको बता दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको। अब यहाँ पे +2 लगाया ये, और लोग sec π/4 की वैल्यू होती है। 10 में हम ट्रिगोनोमेट्री की टेबल बनाना सीखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री की टेबल अगर आपको आती है, वो भी मैंने 10th क्लास की जो वीडियोस हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्री की टेबल बनानी सिखा रखी है, तो आप वहाँ से ट्रिगोनोमेट्री की टेबल बनानी सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फिर यहाँ तो फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो लोग sec π/4 क्या हो जाएगा भाई? ये √2 हो जाएगा। ठीक है, sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो sec की वैल्यू सिंपल सी बात है √2 होगी। cos x इजिकल टू 1/sec x होगा। ठीक है फ्रेंड, तो लोग √2 तो यहाँ से आ गई। ठीक है, मैथ को बिल्कुल आसान बना के समझें, बहुत अच्छी लगेगी मैथ आपको पढ़ना। तो लोग, और फ्रेंड्स, लोग सेक की वैल्यू सेक जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो लोग सेक की वैल्यू क्या हो? 0 की 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो फिर फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ये लोग की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दी, ये तो हो गया 0। तो इसका आंसर, जो फाइनल आंसर हो जाएगा, 1/2 log 2, ये इसका फ्रेंड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आगे क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूँ, जैसे हम क्या क्वेश्चन ले सकते हैं, ये सोचते हैं। चलिए चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं। अभी बेसिक तो आपको क्वेश्चन सिखाई रहे हैं, जैसे एक sec x इंटू 10x, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा सीख के इसका। अब मैं, ये तो क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करता हूँ, है ना, दोबारा लिखने से मैं एक काम करता हूँ, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन कर देता हूँ, है ना, दोबारा यही चीज़ लिखने, तो इसका जो सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा वो फ्रेंड सेक एक्स आ जाएगा। सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स का, तो यहाँ पर क्या आ गई, अब इसकी मैं सीधा लिमिट रख रहा हूँ। हालांकि मुझे एक लाइन, मतलब ये तो क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन के नीचे में हल सॉल्यूशन लिखता, फिर इसका लिखता है इंटीग्रेशन, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, यहाँ इसकी लिमिट रख दी π/4, और क्या कहते हैं, लिमिट क्या थी 0। अब बस क्या है, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, π/4 माइनस, फिर माइनस आता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि ये जो कलन का आधारभूत प्रमेय होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, तो उसमें क्या होता है, जो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, एफ बी माइनस एफ है, तो यहाँ भी तो सेम वही हो रहा है, तो सेक π/4/सेक 0, तो यहाँ पे √2, और जो सेक जी, ठीक है, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये इसका जो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा, ये तो सीधा ही आ गया √2 - 1, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम जानेंगे आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर हम आपको इसका हल बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन